आप सभी स्टूडेंट का हमारे एक्सेलेंस क्लास में स्वागत है। हम लोग वर्ग और मूल से रिलेटेड प्रश्नों को बना लिए। अगर आप उस प्रश्नों को नहीं देखे हुए तो जाकर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग औसत यानी एवरेज यानी औसत होता है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए इसमें जो एवरेज है औसत में कह सकते हैं 3-4 जो संख्या मान के चलिए ना 6 है 4, इसका औसत ज्ञात करें। तो इसको आपको क्या करना है, दो संख्या है तो बट्टे में 2, जितना संख्या रहेगा उतना संख्या को काम कर लिख देना है। और 6 4 10 कितने बार में 5 बार में कट जाएगा। ये आपका क्या हुआ, औसत मान हुआ। तो देखिए औसत का फार्मूला क्या होता है, सभी राशियों का योग यानी कि सभी राशियों का जोड़। बोल दिया जाएगा कि 6 और 4 का औसत क्या है, 6 प्लस 4 करीब राशियों की कुल संख्या कितनी है तो 2, तो बट्टे में क्या रख देंगे 2। इस प्रकार से बनाएंगे औसत एवरेज से रिलेटेड प्रश्न। देखिए जो औसत होगा बोला 1 2 3 सॉरी 1 2 6 7 16 12 18 19 का औसत क्या होगा। तो औसत का आपका फार्मूला क्या होता है, सभी राशि लिखेंगे औसत सभी राशियों का योग यानी कि सभी राशि को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 19। अब बट्टे में राशियों की कुल संख्या, राशियों की क्या कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना संख्या हो गया 8। संख्या कितना हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या करना है, जोड़ देना। 1 मिनट रुकिए सर आया हुआ। देखिए यहाँ पर जो हुआ 2 6 7 16 12 18 9 का औसत क्या हो, इस सभी को जोड़ देना। सभी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 17। और कितना संख्या है, कुल संख्या 7। इससे क्या कर देंगे कि भागा कर देंगे, कितने बार में कट जाएगा 10। यानी कि जो इसका औसत जो होगा, जो एवरेज होगा वो कितना आएगा 10। यहाँ पर हमारे क्या था, 1 लिखे हुए थे, 1 लिखे हुए थे जो कि 1 नंबर प्रश्न था। यहाँ पर लिख दिए होते तो यहाँ पर 1 नहीं होगा। और इसमें हमारा 19 नहीं 9, क्योंकि औसत निकालने का तो 19 करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। इसमें देखिए बोला है अमिताभ ने एक क्रिकेट मैच की पहली पारी में 80 रन, दूसरी पारी में 120 रन, तीसरी पारी में 100 रन बनाए। तो औसत ज्ञात करें। तो औसत बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। औसत एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कितना 80 प्लस 120 प्लस 100, कुल राशियों की संख्या 3। 80 20 200, एक कितना हुआ 300। एक एकम 3 यानी कि कितना हुआ 100। कितना हुआ 100, जो इसके एवरेज होगा, जो इसके एवरेज होगा। एवरेज कितना आएगा 100। एवरेज कितना आएगा 100। सेम इसी प्रकार 3 पाठकों का माध्य 120 है। 3 पाठकों का माध्य कितना 120। यदि गणना के समय पठन को जिसका मान 31 है 13 बढ़ जाता है तब सही माध्य क्या होगा। तब सही माध्य क्या होगा, इसमें भी हमें क्या करना है औसत। यानी कि अभी कितना था, कुल माध्य 120 प्लस 120 प्लस, यदि गणना के समय पठन को जिसका मान 31 है 13 बढ़ जाता है। 13 का होता है बढ़ जाता है 120। 31 माइनस 13 कुल संख्या 3, कुल संख्या। तो इसको आप क्या कीजिएगा, औसत पूछा है क्या, औसत। इसमें हम लोग लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या अब 13 में 31 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 18। यानी कि 120 प्लस में 18 बट्टे 3 3 छक 18। 120 प्लस में 6 जोड़ देंगे 126। यानी कि अभिष्ट संख्या का जो मान होगा कितना होगा 126। अभिष्ट संख्या का जो मान होगा कितना होगा 126।
ठीक, इसमें आप लोग औसत कभी भी बोले निकालेंगे तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एक ही है, सभी राशियों का योग कुल राशि जो दिया है उसको जोड़ देंगे और राशियों की कुल संख्या जितनी राशि है उसको काट कर बटा में कर भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा उसी को क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। इसके बाद अगला प्रश्न लिख रहा है, देखिए बोला है एक परिवार में पति पत्नी की आयु 10 वर्ष है। एक फैमिली है जिसमें पति और पत्नी की आयु कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष। पहले शादी के समय कितनी उम्र थी, 22 वर्ष। यदि उनका 2 वर्ष का पुत्र हो, यदि उनका 2 वर्ष का क्या हो, पुत्र हो, तो पूरे परिवार का वर्तमान आयु का करें, ज्ञात करें। भाई इसको कैसे बना, बोला एक परिवार में पति पत्नी की आयु 10 वर्ष। पहले शादी के समय उनकी उम्र कितनी थी, 22 वर्ष। यदि उनका 2 वर्ष का पुत्र हो तो पूरे परिवार के वर्तमान आयु क्या करें, ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे इसका वर्तमान आयु औसत। बोला एक परिवार में पति और पत्नी की आयु 10 वर्ष, पहले शादी के समय 22 वर्ष की थी, यानी कि 2 गुने 22 कितने हैं, तो यहाँ पर 2 है। फिर इसके बाद समय 22 वर्ष थी, यदि उनका 2 वर्ष का पुत्र, यदि उनका क्या हो, 2 वर्ष का पुत्र हो तो पूरे परिवार, यानी कि 2 वर्ष का पुत्र, यानी कि 10 प्लस में 2 कितने संख्या हो गए, 1 2 3 22 दूनी 44 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 2। इसको अब क्या कीजिएगा कि ऐड कीजिए, तो लिख देंगे 4 का 4 और 4 2 6 प्लस में 2, यहाँ पर 3 64 2 66 बट्टे 3 कटाइएगा तो कितना जाएगा, 22 वर्ष। यानी कि यदि उनके 2 वर्ष का पुत्र हो तो पूरे परिवार की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु सभी कितने, 22 वर्ष। तो वर्तमान आयु औसत निकाला गया है कि कितना होगा, 22 वर्ष। इसके बाद है 1 2 1 4 तथा 5 का औसत कितना दिया हुआ, 3। तब x का मान होगा, x का क्या होगा, मान होगा। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 3 बराबर 1 2 3 4 5 संख्या, और इधर औसत कितना दिया हुआ है, 3 रख दे। अब इसको ऐड कीजिए, 2 1 3 2 1 3, 1 मिनट छूट रहा है, 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 5 छूट गया था 3, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6 बराबर में 3। नहीं, आपको ऐसे करना होगा 1 2 3 4 5, आपको 5 संख्या लेना होगा। क्यों लेना होगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पर गलत करवा दिए, ध्यान से पहले वीडियो को देखिए, बाद में लिखिएगा। 1 2 3 4 5 का औसत 3 है, इनका औसत क्या है, 3। तो 3 इसमें ऐड थोड़ी नहीं होगा, 3 तो अलग होगा जी। इनका औसत बोला है, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 संख्या, कितना संख्या है, 5, 1 2 3 4 5। अब इसको ऐड करेंगे, इधर इक्वल टू में 3 लिखेंगे, 2 1 3 4 3 7 और 7 5 कितना हो गया, 12, 7 5 12। तो लिखेंगे 12 प्लस x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना, 3 + 6 15। तो x बराबर 15 माइनस 12, x बराबर कितना गया, 3। x बराबर कितना आ गया, 3। यानी कि जो x का मान होगा, और x का मान यहाँ पर पूछा, तो x का मान क्या होगा हमारा, 3। क्यों, इसमें ध्यान से समझिएगा, बोला है 1 2 1 4 तथा 5 का औसत दिया हुआ 3। आप इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इस सब का औसत हमारा क्या दिया हुआ है, 3 दिया। तब पूछा है कि x का मान बताइए। अगर हम इसको x ऐड करते हैं, जैसे कि ऐड लिखे हुए थे, वैसे हमारा क्या चीज हो जाएगा, गलत हो जाएगा।